कई सदियों बाद महेश्वरी का फिल्म और बानवेट हुआ जब सन 1767 में राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर ने इसे अपनी राजधानी बनाया। सादगीपूर्ण जीवन का प्रतीक मानी जाने वाली देवी अहिल्याबाई ने शाही सिंहासन पर न बैठ राजगद्दी से अपना शासन चलाया। उनका जीवन बड़ा अनुशासन प्रिय था। वे योग, ध्यान, पूजन, राज दरबार के कार्य निश्चित समय पर संपादित करती थी। अपनी प्रजा के उद्धार के लिए लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर ने शंकर अग्नि वरुण यानी श्री शंकर के आदेशानुसार की शाही मोहर के साथ ही अपना प्रशासन किया। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर ने सबसे पहले इस पवित्र मां नर्मदा के तट पर एक भव्य किले का निर्माण कराया, जिसे अहिल्या महल या कहें महेश्वर का किला के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन भारतीय निर्माण कला, युद्ध कौशल और रक्षा नीति का एक उत्तम उदाहरण ये किला लगभग 2 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस किले के वर्तमान स्वरूप में छोटे बड़े 5 मुख्य द्वार, बड़े दरवाजों पर द्वारपालों के कक्ष, नियमित अंतराल पर 20 विशाल कोच शामिल हैं। अहिल्या द्वार से सीधे एक सड़क अहिल्या महल की ओर जाती है, जिसे राजवाड़ा कहा जाता है। महल के भीतर ही लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर का प्रार्थना कक्ष भी स्थित है, जिसे देव पूजा के नाम से जाना जाता है। देवी अहिल्याबाई का जीवन भक्ति भाव से परिपूर्ण था। वे प्रतिदिन शिवलिंग की अर्चना करती थी। आज भी राजवाड़ा में पार्थिव शिवलिंग पूजन किया जाता है। पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर की धर्म परायणता का पता इस बात से भी चलता है कि उन्होंने नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए सदा व्रत एवं ठहरने की व्यवस्था, संस्कृत भाषा, योग शिक्षा को बढ़ावा, सांस्कृतिक गतिविधियां एवं व्यापार को बढ़ावा देने हेतु अनेक कार्य किए। उन्होंने न केवल काशी में नर्मदा के शिवलिंग नर्मदेश्वर की विश्वनाथ के रूप में स्थापना कर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, बल्कि महेश्वर में ठीक काशी जैसा ही विश्वनाथ मंदिर का निर्माण भी करवाया। इसी कड़ी में उन्होंने महेश्वर में स्थित जगन्नाथ जी के मंदिर के समक्ष विक्रमवीर भगवान परशुराम के सुंदर विग्रह युक्त प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार भी करवाया। ऐसी मान्यता है कि पौराणिक नगरी महेश्वर भगवान विष्णु के अवतार विप्रश्रेष्ठ भगवान परशुराम की तपस्थली रही है और आज भी श्रद्धालुओं द्वारा उनकी पूजा अर्चना का क्रम नियमित रूप से चलता है। हिमालय की पूर्व स्थित केदारनाथ एवं बद्रीनाथ ज्योतिर्लिंग से लेकर दक्षिण में समुद्र तट पर स्थापित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तक देवी अहिल्याबाई ने अनेक निर्माण एवं जीर्णोद्धार के कार्य करवाए। उन्होंने ओंकारेश्वर, त्रयंबकेश्वर, जगन्नाथपुरी, उज्जैन, द्वारका, पुष्कर, नासिक आदि पूरे भारतवर्ष में मंदिरों के जीर्णोद्धार एवं निर्माण कार्य के साथ साथ अनेक घाटों, बावड़ियों एवं धर्मशालाओं का निर्माण कार्य भी करवाया। अपनी प्रजा की हर संभव सेवा करने के बारे में सोचती रहती राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर को एक रात उनकी बहू कृष्णाबाई ने कहा, माँ साहब, आप अभी तक सो नहीं? ऐसी क्या बात है जो आपको इतनी देर रात विचलित कर रही है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम तो बस कुछ नए कानून लाए हैं जिनसे स्त्रियों के अधिकार सुरक्षित हो सके। अब हमारे राज्य में विधवाओं को पति की संपत्ति पर तथा पुत्र को गोद लेने का अधिकार मिल सकेगा। इस
इसके अलावा न्यायपालिका को मजबूत करने के लिए राज्य में नियमबद्ध न्यायालयों का निर्माण कराया जाएगा। ये तो प्रजा के लिए बहुत ही अच्छा होगा माँ साहेब। पर माँ साहेब, आपने सुरक्षा के विषय में भी कुछ सोचा है? क्योंकि कुछ समुदाय समाज से खुद को अलग समझते हैं। तुम्हारा इशारा मैं समझती हूँ कृष्णबाई। मैंने विभिन्न समुदाय के लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने का फैसला कर लिया है। मैं उन्हें उनकी पहाड़ी अस्थिरता से हटा ईमानदार किसानों के रूप में बसने के लिए राजी भी कर चुकी हूँ। सुरक्षा की समस्या हल होते ही हमारे राज्य में व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी। सुरक्षा के मद्देनजर उन द्वारा महिलाओं की सशस्त्र सेना भी बनाई गई। राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की नीति के अनुसार सुरक्षा समस्याओं से निवारण होने के बाद महेश्वर में तरह तरह के व्यवसायी एवं कारीगर आने लगे। यह नगर अनेक बुनकरों, मूर्तिकारों एवं कारीगरों का घर बना। महेश्वर का यह क्षेत्र वस्त्र निर्माण का एक सुंदर केंद्र बना और यहाँ निर्मित महेश्वर साड़ी की सुंदरता पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गई। सदैव श्वेत वस्त्र धारण करने वाली राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की पहचान एक विनम्र एवं उदार शासक के रूप में थी, जिन्होंने लगभग 30 साल होलकर वंश का कार्यभार संभाला। परंतु 13 अगस्त सन 1795 को वे अपने राज्य एवं अपने प्राणों से भी प्रिय अपनी प्रजा को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर पंच तत्वों में विलीन हो गई। होलकर राज्य में दरबारी पंडित खुशहाली राम ने पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर के गुणों का वर्णन करते हुए अहल्या कामधेनु नामक ग्रंथ भी लिखा, जो देवी अहिल्या कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध है। राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के कुशल नेतृत्व एवं सैन्य प्रतिभा ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। 19वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में राजवंश से ही महाराजा यशवंतराव होलकर ने ब्रितानी हुकूमत के खिलाफ जंग छेड़ दी। उन्होंने भारतवर्ष के सत्ताधारी राजाओं को एकजुट कर अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति से खदेड़ना शुरू कर दिया। महाराजा यशवंतराव होलकर की बहादुरी युद्ध रणनीतियों से भयभीत हो अंग्रेजी अफसर चार्ल्स मेटकाफ ने भी ब्रितानी हुकूमत को लिए अपने एक पत्र में लिखा, I'm compelled to feel that we are disgraced and Holkar is the prevailing power in Hindustan. अंग्रेजों के अलावा मुगल शासक शाह आलम ने भी महाराजा यशवंतराव होलकर की प्रशंसा करते हुए उन्हें महाराजा धीराज राज राजेश्वर आलिजा बहादुर की उपाधि से सुशोभित किया। आजादी की पृष्ठभूमि से आगे चले तो महेश्वर का विषय समृद्ध इतिहास, कला, धर्म, संस्कृति एवं पुरातात्विक धरोहरों को संजोए हुए आज भी खड़ा है। अपने धार्मिक महत्व के कारण ये शहर काशी के ही समान भगवान शिव की नगरी है, इसलिए इसे गुप्त काशी भी कहते हैं। प्राचीन माहेश्वरी और भगवान शिव से जुड़ी एक किंवदंती आज भी सुनने को मिलती है। मन के लिए भगवान शिव ने माहेश्वरी और मां नर्मदा के संगम से एक रुद्र अवतार किया था और अपने दिव्य अग्निबाण से त्रिपुरासुर का वध किया था। अग्नि की प्रार्थना से भगवान शिव माहेश्वर और कालेश्वर के रूप में 2 मंदिरों में आज भी विराजमान है। भगवान शिव की ये पावन नगरी ऋषि मुनियों को भी सदा प्रिय रही है। महेश्वर घाट से लगभग 20-30 किलोमीटर दूर मां नर्मदा के तट पर महर्षि दधीचि का आश्रम स्थित है।
मान्यताओं के अनुसार ये वही महर्षि दधीचि हैं जिन्होंने मानव कल्याण के लिए देह त्याग कर अपनी रीढ़ की हड्डी देवराज इंद्र को दान दी। उनकी इस रीढ़ की हड्डी से वज्र अस्त्र बना, जिससे वृत्तासुर राक्षस का विनाश हुआ और तीनों लोकों में पुनः धर्म की स्थापना हुई। धर्म की बात हो तो महेश्वर ही वह स्थान है जहाँ पंडित मंडन मिश्र एवं नर्मदा अष्टकम और सहस्रार के रचयिता जगत गुरु आदि शंकराचार्य के बीच शास्त्रार्थ हुआ एवं सनातन धर्म को एक उत्तम दिशा मिली। यहाँ लगभग 25 छोटे बड़े घाट हैं जिनका अपना ही महत्व है। बड़घाट, पेशवा घाट, मनोकामेश्वर घाट, माधवेश्वर घाट पर संतों के मुख से श्लोक, दोहे, चौपाइयां सदैव गूंजती ही रहती हैं। वैसे आप अभी जहां उपस्थित हैं यह अहिल्या मां साहेब घाट या कहें महेश्वर घाट कहलाता है। इसी घाट की सीढ़ियों से ऊपर जाए तो पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर को श्रद्धांजलि अर्पित करती अहिल्येश्वर छतरी है। इसी के सामने मल्हार राव द्वितीय के छोटे भाई को समर्पित विठोजी राव छतरी की दुकान है। इसके अलावा महेश्वर में मां विंध्यवासिनी भवानी देवी का मंदिर स्थित है, जिसे मत्स्य पुराण के 13वें अध्याय में देवी भगवती के 108 सिद्ध पीठों में स्वाहा पीठ कहा गया है। इसके अलावा यहाँ 100 से भी अधिक मंदिर विद्यमान है जो महेश्वर की समृद्ध संस्कृति का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। महेश्वर तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों दोनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। उसकी एक वजह यहाँ मनाए जाने वाले तीज त्योहार उत्सव पर्व हैं, जिनमें शिवरात्रि स्नान, 3 दिवसीय निर्माण उत्सव, लोक पर्व गणगौर, नर्मदा जयंती आदि बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। श्रावण माह के अंतिम सोमवार यहाँ नगर में भगवान काशी विश्वनाथ की शाही सवारी निकलती है, जिससे कि पूरा महेश्वर भगवान शिव के रंग में रंग जाता है। अगर कोई महेश्वर आए और माहेश्वर की साड़ियां बनाने जाए तो ऐसा होना थोड़ा मुश्किल ही है।